हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला जर्नल एंट्री के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हुआ है और मैंने 3-4 एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का कोशिश किया हुआ है, जहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को बताया हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट सिस्टम में चलते हैं और लाइव देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला एग्जांपल का बात करूं, जैसे कि सपोज हमारा कोई सप्लायर है, ठीक है, जिससे हमने कुछ गुड्स परचेज किया हुआ है और सपोज उसका कुछ अमाउंट है जिसमें से उसको टोटल अमाउंट हम पे नहीं कर रहे हैं, यानी कि उस पार्टी ने हमें कुछ डिस्काउंट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज मुझे पता करना है कि मेरे सप्लायर जितने भी कितना है मेरे सप्लायर का आउटस्टैंडिंग मेरे ऊपर। तो उसके लिए देखिए, सिंपली आप जान सकते हैं, एक शॉर्टकट की वजह से आपको प्रेस करना है DSO, इसको बोलते हैं डिस्प्ले स्टेटमेंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा रिसीवेबल्स। यहाँ पे देखिए रिसीवेबल्स में क्या होता है, आपके जो कस्टमर होता है यानी कि सन्ड्री डेटर्स, उसका रिकॉर्ड पूरा रहेगा। एंड पेबल्स के अंदर होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स का रिकॉर्ड, यानी कि जो भी आपका सप्लायर रहेगा, यानी कि आपके कंपनी के ऊपर जो भी पेंडिंग है अमाउंट, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एंटर करते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स में आना है, क्योंकि देखिए हमें जितना भी हमारा पेंडिंग अमाउंट है वो हम देखना चाहते हैं। और देख सकते हैं दिखाया जा रहा है। आप देखिए थोड़ा इसको डिटेल में और देखना चाहते हैं हम, तो उसके लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+H करेंगे और यहाँ पे आपको आ जाना है समरी में, यहाँ पे एंटर करेंगे। तो देख सकते हैं, देखिए हमारे इतना जो अमाउंट है पूरा का पूरा मेरे सप्लायर, यानी देख सकते हैं यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी कि इतने सारे मेरे सप्लायर हैं जो लोग मेरे से इतना पैसा वो लोग मांग रहे हैं। ठीक है, यानी कि मुझे देखिए इतना अमाउंट जो है टोटल भी इन सब पार्टी को देना है। तो इसके लिए एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, सपोज आंचल। देखिए आंचल जो मेरा एक सप्लायर है, उससे मैंने परचेज़ किया हुआ था, देखिए 43,070 रुपीज़ का टोटल बिल बना हुआ था। अब सपोज उसने बोला चलिए आप क्या करिए, आप 3,070 रुपीज़ का आपको हम डिस्काउंट दे देते हैं, आप हमें टोटल 40,000 रुपये पेमेंट कर दीजिए। तो देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको 2 एंट्री करना पड़ेगा। पहला एंट्री उसका एक रहेगा कि उसको हम पेमेंट का एंट्री कर देंगे, और आपको और एक एंट्री पास करना पड़ेगा, जनरल एंट्री, जहाँ पे उस बैलेंस को हम एडजस्ट कर देंगे। चलिए कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। स्किप करके पीछे आ जाएंगे, गेट ऑफ टेली में आ जाएंगे और आपको यहाँ पे आना है वॉचर्स में। और सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक जनरल एंट्री पास करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट यानी कि हम यहाँ पे शो कर देंगे कि हमने जो आंचल को पैसा दे दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे करते हैं, आंचल को सिलेक्ट करते हैं और कितना अमाउंट था 3,070 रुपीज़, तो यहाँ पे लेंगे 3,070 रुपीज़, एंटर करेंगे और यहाँ पे अगेंस्ट पूछेगा। तो ये जो कि हमने जो बिल परचेज किया हुआ था उसके अगेंस्ट में है, इसके लिए पेंडिंग बिल्स को सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। एंड यहाँ पे टू यानी कि क्रेडिट। अब देखिए क्रेडिट में हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए उसको हम पैसा दे तो नहीं रहे हैं ना, यानी कि एक तरह से हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव, यहाँ पे देख सकते हैं एक बना हुआ है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। डिस्काउंट रिसीव बना हुआ है, देखिए यहाँ पे। तो डिस्काउंट रिसीव को ले लेंगे, एंटर करेंगे और मैं दिखाता हूँ आपको ये मैंने कैसे बनाया हुआ। कंट्रोल एंटर करते हैं, देख सकते हैं इसको रखेंगे इंडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये हमारा कंपनी के लिए इंडायरेक्टली इनकम हो गया, इसके लिए इसको रखेंगे इंडायरेक्ट इनकम के अंदर। एंड आपको यहाँ पे GST रखना है, यहाँ पे ऑन गुड्स ऑन बेस्ड वैल्यू, इसको ध्यान से रख लेना है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमें डिस्काउंट क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने कुछ परचेज किया हुआ था, उसी के अगेंस्ट में हमें डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे GST ऑन करना कंपलसरी है। आप सिंपली इसको बना लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली अमाउंट को यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं भी आता है तब इस अमाउंट को आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, देखिए आंचल का बैलेंस जो है टोटल 40,000 रुपये अब हमें देना है, यानी कि देखिए इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। हमने क्या किया, जो हमारा जो डिस्काउंट मिला हुआ था उसको हमने एडजस्ट कर दिया हुआ है, और जो बैलेंस बचा है उसको पेमेंट करेंगे। तो आपको आई होप समझ में आया होगा एडजस्टमेंट एंट्री यानी कि जनरल एंट्री, इसका कैसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। चलिए मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, जहाँ पर मैं डिस्काउंट दिया हुआ है अपने कस्टमर को, यानी कि जितना हमने सेल किया था उतना पेमेंट हमारे कस्टमर ने नहीं किया, उसने कुछ कम पेमेंट किया हुआ है, तो उसका डिस्काउंट, यानी कि देखिए अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ, हमने डिस्काउंट रिसीव किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम डिस्काउंट अपने कस्टमर को देंगे, उसका एंट्री कैसे करेंगे। तो चलिए एक बार क्या करता है, अपना कस्टमर डिटेल देख लेते हैं, कौन सा कस्टमर का हमारा पेंडिंग बिल्स है। स्किप करके पीछे गेटवे ऑफ टेली में रहेंगे एंड हमको फ्रेश करना है डिस्प्ले स्टेटमेंट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स, चूँकि हमें पता करना है कि कितना पेंडिंग हमारा कस्टमर का अमाउंट है। इसके लिए यहाँ पे एंटर करें, यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे आ जाएंगे सन्ड्री डेटर्स के अंदर, एंटर करेंगे एंड यहाँ पे Ctrl+H करेंगे एंड यहाँ पे आपको आ जाना है समरी में, एंटर करेंगे। तो देखिए हमारे पास है 3 कस्टमर है जिन लोगों का अमाउंट जो ड्यू है। तो चलिए इसमें सपोज हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं भवानी ट्रेडर्स को,
जहाँ पे सपोज भवानी ट्रेडर्स ने हमें टोटल 90,000 दिया हुआ है और बाकी 9,032 रुपये डिस्काउंट हमने इसको दे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका देखिए एंट्री कैसे करेंगे, यानी कि पहले एडजस्टमेंट कर देंगे। चलिए एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करेंगे, एस्केप करके पीछे आ जाएंगे और आ जाएंगे गेटवे ऑफ टेली में। यहाँ आ जाना आपको वाचर्स में, एंटर करेंगे। एंड सबसे पहले देखिए हम करेंगे जनरल एंट्री। जनरल एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमें यहाँ पे डेबिट में क्या लेना पड़ेगा, डिस्काउंट गिवन नाम से, ठीक है। यहाँ पे लेंगे डिस्काउंट गिवन, मैंने बनाया हुआ है, ये देखा तो आप ऑल्टर करके कंट्रोल एंटर करते हैं। देखिए इसको मैंने रखा है इंडेक्स एक्सपेंसेस के अंदर, चूँकि देखिए हम डिस्काउंट दे रहे हैं, एक तरह से हमारे लिए खर्चा हो गया, इसलिए इसको रखा है इंडेक्स एक्सपेंसेस में। और यहाँ पे भी आपको ध्यान से जीएसटी को यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे आपको बेस्ट वैल्यू रखना है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखिए अमाउंट इसमें कितना है, एंटर करेंगे भवानी ट्रेडर्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट कर दिया हुआ। अब देखिए भवानी ट्रेडर्स का जो बैलेंस शो हो रहा है वो 90,000 शो हो रहा है, यानी कि हमने उसको 9,032 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, उसको हमने एडजस्ट भी यहाँ पे कर दिया हुआ है। अब सिंपली आपको इस एंट्री को सेव कर देना है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से भी समझ में आया होगा, ठीक है। हमने 2 एग्जाम्पल दिया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल का बात करते हैं। अब सपोज जैसे कि हम किसी का टीडीएस काटते हैं, ठीक है, या फिर जैसे कि हम किसी को रेंट देते हैं, और आप सभी को मालूम होना चाहिए अगर आप साल का अगर किसी को 2,40,000 या उससे ऊपर का रेंट देते हैं तो आपको उस रेंट में टीडीएस काटना है। कितना परसेंट, 10% टीडीएस काटना है। अगर उसके पास आप पैन कार्ड नंबर है तो, अगर उसके पास पैन कार्ड नंबर नहीं है तो आपका 20% का टीडीएस काटना है उस रेंट के अमाउंट के ऊपर, ठीक है। देखिए इसका एंट्री कैसे करते हैं। सपोज मान के चलते हैं हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं रेंट महीने का 30,000 रुपये, ठीक है, यानी कि 30,000 रुपये उसको हम पेमेंट कर रहे हैं रेंट के रूप में, बट उसको हम 30,000 रुपये एक्चुअल में पेमेंट नहीं करेंगे, उसको हम पेमेंट करेंगे 27,000 रुपये, क्योंकि 3,000 रुपये में टीडीएस उसका डिडक्ट करना है, ठीक है। तो उसका एंट्री कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले तो इसको रिकॉर्ड करते हैं। एक यहाँ पे लिखेंगे डेबिट में ले लेंगे रेंट अकाउंट, लेकिन रेंट बना हुआ नहीं, इसको बना लेते हैं, Alt+C से क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे रेंट, एंटर करेंगे। चूँकि देखिए एक तरह से हमारे फिर से खर्चा हो गया, इसके लिए इसको रखेंगे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे और इसको इस तरह क्रिएट कर लेंगे। अब देखिए सपोज हमें रेंट हमने उसको पेमेंट किया हुआ है, मान के चलते हैं 30,000 रुपये, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया 30,000 रुपये, ओके। अब देखिए टू यानी कि यहाँ पे कितना लेंगे, सपोज हमारा पार्टी का नाम है मिसेस मीला देवी, ठीक है, यानी कि हमारा लैंडलॉर्ड, तो यहाँ पे देख लेते हैं नाम है क्या, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे Alt+C से क्रिएट कर लेंगे मिसेस मीला देवी, एंटर करेंगे। चूँकि हमारा एक तरह से वो पैसा हमारे से लेगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स रखेंगे, एंटर करेंगे। एंड यहाँ पे इसको सिंपल आपको इस तरह से जीएसटी में इसको अननोन कर देंगे, क्योंकि जीएसटी नंबर तो होगा नहीं कुछ भी वैसा, फिर इसको इस तरह से सेव कर देंगे। अब देखिए उसको हम 30,000 रुपये नहीं देंगे, यहाँ पे क्या लिखा मैंने 30,000 रुपये, लेकिन एक्चुअल में उसको हम 30,000 रुपये नहीं देंगे, क्योंकि 30,000 में हमें 10% का टीडीएस भी काटना है, यानी कि 3,000 रुपये उसका डिडक्ट कर लेंगे, यानी उसको कितना रुपये देंगे, उसको देंगे 27,000 रुपये, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे 3,000 रुपये क्या करेंगे, यहाँ पे 3,000 टीडीएस में एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टीडीएस, एंटर करेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको लेजर मैंने कैसे क्रिएट किया हुआ है, कंट्रोल एंटर करते हैं। देखिए तो टीडीएस को आपको रखना है अंडर ड्यूटीज एंड टैक्स, एंड यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में आपको अदर्स ले लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको टीडीएस का लेजर क्रिएट करना है। अब देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं कि यहाँ पर देखिए मैंने टीडीएस क्यों नहीं लिया हुआ। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन भी आता है टीडीएस का, जब टीडीएस का सेटिंग ऑन करेंगे तो आपको टीडीएस यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए उस सेटिंग को कब ऑन किया जाता है, जब भी आपको टीडीएस ऑटोमेटिक कैलकुलेट करवाना हो तो उसके इसमें आप उस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। बाकी अभी हम टीडीएस को ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक तरीके से कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये बिल्कुल सही तरीका है। आप यहाँ पे इस तरह से अदर्स लेके भी इसको एंट्री को सेव कर सकते हैं, पर रिकॉर्ड में किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा, आपका रिपोर्ट में किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डेबिट साइड में अमाउंट एंड क्रेडिट साइड का अमाउंट दोनों मैच हो रहा है, एंड ये होता है इसका प्रॉपर एंट्री, यानी कि हमने क्या किया, रेंट में हमने टोटल कितना रुपये खर्चा किया, 30,000 रुपये खर्चा किया, जिसमें से मीला देवी को हमने दिया हुआ है 27,000 रुपये, एंड 3,000 हमने टीडीएस यानी गवर्नमेंट को पे कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इसका एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, बस इसके बाद हमें और एक एंट्री करना होता है, मैं चलिए वो भी दिखा देता हूँ आपको करके। एंटर करते हैं, इसको शेप कर देंगे, ये हमारा हो गया एडजस्टमेंट एंट्री। अब पेमेंट करना है तो F5 को प्रेस करेंगे। अब पेमेंट करना है, सपोज हम HDFC से पेमेंट करते हैं, सबसे पहले पेमेंट कर देते हैं मीला देवी को, एंटर करेंगे, कितना 27,000 रुपये, एंटर करेंगे, इसको सेव कर देंगे। देख सकते हो उसका बैलेंस 0 हो चुका है। उसके बाद से फिर हम अगेन और एक पेमेंट करेंगे, किसको, टीडीएस का पेमेंट करेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे टीडीएस कितना है 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, और यहाँ पे इसको लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे नरेशन में लिखना जरूरी है, और रेंट, यानी कि रेंट के लिए हमने टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है।
और इसको सिंपली इस तरह से शेप कर देंगे। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा एग्जाम्पल। इस तरह से देखिए जितने भी TDS डिडक्ट होता है उन सब का जो है इस तरह से एंट्री किया जाता है, यानी पहले उसको एडजस्ट किया जाता है, एडजस्टमेंट एंट्री, उसके बाद से उसका पेमेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए आपको और एक एग्जाम्पल देता हूँ सैलरी का। चलिए अब यहाँ पे कुछ पेबल्स एंट्री का भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पेबल के बारे में नहीं पता होता। ठीक है, तो चलिए उसको समझने के लिए क्या करते हैं, स्किप करके पीछे आ जाएंगे, गेट ऑफ टैली में आ जाएंगे और देखिए जो भी जितने भी तरह का पेबल एंट्रीज होते हैं वो सब हमेशा जो फाइनेंशियल ईयर का एंड यानी कि मार्च महीने में होता है। आखिर देखिए पेबल एंट्रीज होते क्या है तो थोड़ा वो समझ लेते हैं। चलिए उसके लिए क्या करेंगे, हम स्किप करके पीछे आ जाएंगे गेट ऑफ टैली में। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेट को चेंज करेंगे, क्योंकि ये देखिए ये एंट्री हमेशा होता है मार्च महीने में। तो चलिए हम इसको एंट्री करने के लिए आपको समझाने के लिए पहले तो इसको चेंज करते हैं। तो अभी इसका फाइनेंशियल पीरियड चल रहा है 2024 से 25, तो इसको अभी हम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम 23-24। ठीक है, ऑल्ट प्लस F2 से इसको चेंज कर देता हूँ, अप्रैल 23 से लेके M24 तक एंटर करेंगे। अब देखिए 31 का डेट में है, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। सपोज देखिए अगर आप सैलरी की बात करते हैं, जैसे देखिए जनवरी का सैलरी कब देते हैं हम लोग, फरवरी में देंगे, फरवरी की सैलरी कब देंगे, मार्च में देंगे, मार्च महीने का सैलरी कब देंगे, अप्रैल में देंगे, है ना। तो मार्च महीने में जो सैलरी हम लोग जो देंगे अप्रैल में, तो पहले मार्च महीने में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर आपको उसको बस पेमेंट आपको अप्रैल में करना है, बस उस अमाउंट को आपको यानी सैलरी को वगैरह को सबको मार्च में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं सैलरी अकाउंट, लेकिन सैलरी बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस से क्रिएट करेंगे, एंटर करेंगे। क्योंकि देखिए एक तरह से हमारे लिए इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्चा हो गया, इसको रखेंगे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसमें GST से कोई मतलब नहीं है इसको, तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, इसको सिंपली सेव कर देंगे। अब देखिए सैलरी सपोज मान के चलते हैं हमारी कंपनी में 10 आदमी हैं और एक आदमी की सैलरी 10,000 है, तो 10 आदमी की सैलरी हो गई 1 लाख रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 लाख रुपये, एंटर करेंगे। अब देखिए 2, क्योंकि देखिए हमने अभी तक खर्चा किया हुआ नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेजर क्रिएट करेंगे सैलरी पेबल नाम से। ठीक है, यहाँ पे ऑल्ट प्लस फिर से क्रिएट करेंगे सैलरी पेबल, एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए इसको आपको रखना है प्रोविजंस के अंदर, क्योंकि देखिए हमने अभी तक दिया हुआ नहीं है, हमें कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी जितने भी तरह का पेबल्स एंट्री होता है सबको रखा जाता है प्रोविजंस के अंदर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे, इसको आपको सेव कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रिपोर्ट में, यहाँ पे चलिए मैं दिखाता हूँ बैलेंस शीट, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पहले इसको सेव कर लेते हैं एक बार यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हमारा डेट हमें चेंज करना पड़ेगा। देखिए डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट। देखिए यहाँ पे ये एरर आ रहा है, क्योंकि देखिए हमने जो कंपनी क्रिएट किया हुआ था वो हमने कंपनी क्रिएट किया था जिसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग था अप्रैल 2024 से। ठीक है, इसके लिए वो एंट्री करने नहीं दिया जा रहा है। तो यानी कि देखिए हमने इसका पिछला फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2023 एंड 2024 में हमने एक भी एंट्री नहीं किया हुआ था, इसके लिए यहाँ पे एरर आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जो है उससे सबसे पहले तो उसका चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद से कंपनी लेवल में जाके इसका कंपनी में अल्टर करेंगे एंड वहाँ पे हमें कंपनी का जो बिगिनिंग डेट है उसको चेंज करना पड़ेगा, अप्रैल 2023 करना पड़ेगा, तब जाके एंट्री होगा। तो चलिए इसका डेट को चेंज कर लेंगे, यहाँ पे F2 करेंगे एंड लिखेंगे 31 मार्च, एंटर करेंगे। अब आपको आ जाना है वॉचर्स में, देन एंटर करेंगे एंड यहाँ पे लेंगे सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, अमाउंट लेंगे 1 लाख रुपीज़ एंड यहाँ पे पेबल सैलरी पेबल अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे 1 लाख रुपीज़। अब इस आपको सेव कर देना है। अब चलिए देखते हैं बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट पड़ा हुआ है। स्किप करके पीछे आ जाएंगे एंड आपको आ जाना है यहाँ पे बैलेंस शीट में, एंटर करेंगे, ऑल्ट प्लस F1 डिटेल करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे देखिए प्रोविजंस, यानी कि यहाँ पे शो हो रहा है कि हमें देखिए लाइबिलिटी है हमारे कंपनी के ऊपर कि हमें इतना रुपये किसी को देना है। ठीक है, चलिए स्किप करके पीछे आते हैं एंड देखते हैं P&L अकाउंट में, एंटर करेंगे, ऑल्ट प्लस F1 डिटेल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखने को मिल जाए आपको इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि कंपनी ने आपकी तरफ से खर्चा किया हुआ है। देखिए सैलरी हमने खर्चा कर दिया हुआ है, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में हमने किसी भी तरह का कुछ भी एंट्री नहीं किया हुआ है। इसके लिए यहाँ पे देखिए सो रहा है नेट लॉस। ठीक है, तो इसको आप नेट लॉस एंड इस सब ध्यान नहीं देना है, आपको फोकस ये करना है कि हमने देखिए सैलरी में कितना खर्चा किया, इसका रिकॉर्ड हो चुका है 1 लाख रुपीज़ हमने सैलरी में खर्चा किया, हमने ये भी रिकॉर्ड में शो कर दिया हुआ है। एंड यहाँ पे जब बैलेंस शीट आप चेक करेंगे और डिटेल करेंगे यहाँ पर प्लस F1 से, लेकिन यहाँ पर भी आपको शो होगा प्रोविजंस के अंदर कि आपके ऊपर लाइबिलिटी है 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है, अब देखिए इसका एंट्री अब कैसे होगा, ये तो हमारा एडजस्टमेंट एंट्री हो गया। अब इसका पेमेंट आप कब करेंगे, तो स्किप करके पीछे आ जाते हैं
एंड आपको यहाँ पे अब चेंज करना है आपको फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि देखिए इसका जो आपका जो मार्च का सैलरी है उसको आपको अप्रैल में पेमेंट करेंगे ना, तो आपको अप्रैल महीने में इसका पेमेंट करेंगे, या तो अप्रैल महीने में आपको इसका एंट्री करना पड़ेगा। तो चलिए इसका पीरियड को आप चेंज करते हैं, Alt+F2 से अप्रैल 24 से लेके मार्च 25 एंटर करेंगे। एंड यहाँ पे सपोज हम इसका पेमेंट करेंगे 2 अप्रैल को, तो यहाँ पे F2 करेंगे एंड लेंगे 2/4 और यहाँ पे वाउचर्स में आ जाएंगे। डायरेक्टली यहाँ पे आप पेमेंट कर देंगे, ठीक है। और सपोज हम HDFC बैंक से पेमेंट कर रहे हैं और किसको पेमेंट कर रहे हैं, तो सैलरी पेबल जो अकाउंट है उसको पेमेंट कर रहे हैं, एंटर कर देंगे एंड इसको हम 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट कर दे रहे हैं। अब देख सकते हैं सैलरी पेबल 0 हो चुका है। अब इसको एंटर करते हुए सिंपल आपको सेव कर देना है। और देखिए इस एंट्री को मैं आपको सेव करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। इसको पहले नो कर देता, अभी सेव नहीं कर रहा हूँ मैं, नो कर दिया हूँ। स्किप करके पीछे आ जाएंगे, आपको फिर से दिखाता हूँ बैलेंस शीट एक बार, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बैलेंस शीट में आ जाते हैं, Alt+F1 डिटेल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए प्रोविजन में आपका शो हो रहा है ना कि 1 लाख रुपीज़ कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी अभी है, करेक्ट है। स्किप करके पीछे आ जाएंगे, वही आप जब चेक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर Alt+F1 डिटेल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको किसी भी तरह का देखिए आपको एक्सपेंस देखने को नहीं मिलेगा 1 लाख रुपीज़ का। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा होगा सैलरी के नाम पे 1 लाख रुपीज़ नहीं है, क्योंकि देखिए इस चीज़ को हमने पहले ही, यानी कि इसका जो फाइनेंशियल ईयर पिछला फाइनेंशियल ईयर था वहीं पर हमने इसको एडजस्ट कर दिया हुआ था, इसके लिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो इसका सैलरी पेबल जो है हमारा बैलेंस शीट में शो होगा, Alt+F1 डिटेल में देख सकते हैं आप, ये हमारा यहाँ पे शो होगा प्रोविजंस के अंदर लाइबिलिटी सेक्शन में। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए इसे हमें अभी पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर अभी लाइबिलिटी है, ठीक है। स्टेप करके पीछे आ जाएंगे, जिसका पेमेंट हम लोग अभी 2 अप्रैल को करेंगे। वाउचर्स में एंटर करेंगे, जिस भी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे ले लेना है आपको सैलरी पेबल अकाउंट, यानी सैलरी पेबल को ले लेंगे ₹1 लाख रुपीज़, एंटर करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे 0 हो चुका अमाउंट इसका। अब इसको सिंपली आपको सेव कर देना है। अब मैं अगेन आपको फिर से दिखाता हूँ बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट पड़ा हुआ है। स्किप करके पीछे आ जाएंगे एंड आपको जाना है बैलेंस शीट में, अगेन फिर से Alt+F1 से डिटेल करेंगे। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे प्रोविजन हमको किसी भी तरह का अमाउंट शो नहीं होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी तरह का प्रोविजंस अब हमारे पास नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है, हमने पेमेंट कर दिया हुआ अपने सैलरी के रूप में, ठीक है। स्किप कर पीछे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिले, PNL अकाउंट में आ जाएंगे एंड Alt+F1 करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे कि इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए हमने खर्चा किया था ना, किसके ऊपर किया था, डिस्काउंट गिवन, हमने डिस्काउंट दिया हुआ था, याद है आपको, जो हमने एंट्री किया हुआ था। देख सकते हैं यहाँ पे हम इतना रुपये का डिस्काउंट दिया हुआ था अपने कस्टमर को, यानी कि हमारे लिए खर्चा हो गया। देखिए हमें डिस्काउंट रिसीव भी हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पे इतना रुपीज़ का। देखिए इसका भी यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि जितना भी चीज़ें हैं सब कुछ बैलेंस शीट में आपको प्रॉपर शो होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो आप एंट्री करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प हुआ होगा। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो अपने जो कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हम आप सभी को हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।